Well, find myself marooned out on a little island, sat there 3 days. I had plenty time to think about whether that was trash or not. Just beating, where's my wife? खैर, मैंने खुद को एक छोटे से जजीरे में पाया और 3 रोज तक वहां पड़ा रहा। मुझे ये सोचने के लिए बड़ा वक्त मिल गया था कि वो लोग कूड़ा क्रिकेट थे या नहीं। मेरे जहन से ये बार बार एक ही ख्याल टकरा रहा था कि मेरी बीवी कहाँ है। Finally, when I found her, and a few days after I got out and got across, she was way up to Columbus, Indiana, in the Baptist auditorium where they'd made a hospital like sick rooms on little government cots. आखिरकार चंद दिन बाद जब मैं उस जजीरे से निकला और उसे पार किया तो मैंने अपनी बीवी को तलाश कर ही लिया। वो इंडियाना के शहर कोलंबस में बैप्टिस्ट ऑडिटोरियम में थी, जहां उन्होंने एक किस्म का अस्पताल सा कायम किया था और मरीज सरकारी चारपाइयों पर पड़े थे। I ran to her as hard as I could, trying to find where she was, screaming, "Hope, hope, hope!" And I looked, and there she was laying on a cot, and TB had set in. मैं जितनी तेजी से दौड़ सकता था उसकी तरफ दौड़ता हुआ गया और मैं उसे तलाश करने की कोशिश कर रहा था और यही चलाए जा रहा था, होप होप होप, तुम कहाँ हो। मैंने देखा कि वो एक चारपाई पर पड़ी हुई थी और उसे टीबी हो चुकी थी। She raised her little bony hand and she said, "Billy." I run to her and I said, "Hope, honey." She said, "I look awful, don't I?" I said, "No, honey, you look all right." उसने अपना कमजोर सा हाथ उठाया और कहा, बिली। मैं भागकर उसके पास गया और कहा, मेरी प्यारी होप। उसने कहा, क्या मैं खौफनाक दिखाई नहीं दे रही हूँ? मैंने कहा, नहीं जान, तुम तो बिल्कुल ठीक नजर आ रही हो। For about 6 months we worked with everything that was in us to try to save her life, but she kept getting lower, lower. और फिर 6 माह तक हमने बहुत कोशिश की और अपनी तमाम तवानाइयां सर्फ कर दी कि उसकी जिंदगी बच सके, लेकिन उसकी हालत रोज बरोज बिगड़ती गई। One day I was on patrol and I had my radio turned on and I thought I heard him say, make a call on the radio, said for William Branham, wanted the hospital at once, wife dying. एक दिन मैं गश्त पर था और मैंने अपना रेडियो खोला हुआ था। मेरा ख्याल है कि उन्होंने मुझे रेडियो के जरिए पैगाम दिया और कहा, विलियम ब्रैनम के लिए पैगाम है कि फौरन अस्पताल में पहुंचे, उनकी बीवी करीबुल मर्ग है। I rushed back to the hospital as quick as I could, turned on the red light and the siren and took off. मैं पूरी रफ्तार से अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। मैंने गाड़ी की सुर्ख बत्ती और सारन ऑन कर लिया। And then I got up at the hospital and I stopped, running, coming down through the hospital. I seen a little buddy of mine. We fished together. We run together as boys. Sam Adair, Dr. Sam Adair. और फिर मैंने अस्पताल पहुंचकर गाड़ी रोकी और भागता हुआ अंदर गया। अस्पताल के अंदर जाते हुए मैंने अपने बचपन के दोस्त को देखा। उसका नाम साम अडेर था। जब हम लड़के थे तो हम इकट्ठे मछलियां पकड़ा करते थे। ये वही डॉक्टर साम अडेर था। He's the one that was the vision come not long ago and told him about the clinic. He said if anybody doubted the vision, just call him collect if you want to know about whether it was right or not. जिनके बारे में मुझे रोया मिली थी और उनके क्लिनिक के बारे में मैंने उनको बताया था और उसने कहा था कि अगर कोई रोया पर शक करता हो और वो इस रोया के सच होने या झूठ होने की तहकीक करना चाहता हो तो उसको दावत है। And so then here he come out like that and he had his hat in his hand. He looked at me and he just started crying. And I run up to him, throw my arms around him, he put his arms around me, he said, "Billy, she's going." और फिर वो उस जगह तक आया और उसने अपना हैट उतार कर हाथ में पकड़ा हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा और रोना शुरू कर दिया। मैं उसकी तरफ भागा और उसे अपने बाजुओं में ले लिया। उसने मुझे अपने बाजुओं में लेते हुए कहा, बिली, वो इस दुनिया से जा रही है। He said, "I'm sorry. I've done all I could do. I've had specialists and everything." I said, "Sam, surely she's not going." He said, "Yeah, she's going." And he said, "Don't go in there, Bill." And I said, "I got to go in, Sam." उसने कहा, मुझे इस बात का अफसोस है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की जो कि मैं कर सकता था। मैंने स्पेशलिस्ट डॉक्टर और हर चीज मुहैया की। मैंने कहा, साम, यकीनन वो नहीं मरेगी। उसने कहा, हाँ, लेकिन वो जा रही है। और उसने कहा, बिल, वहाँ अंदर मत जाओ। मैंने कहा, साम, मुझे अंदर जाना होगा।
He said, don't do it. Don't. Please don't. I said, let me go in. He said, I'll go with you. I said, no, you stay out here. I want to stay with her in her last minute. Said she's unconscious. उसने कहा, ऐसा मत करो, बराए मेहरबानी ऐसा ना करो। मैंने कहा, मुझे अंदर जाने दो। उसने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैंने कहा, नहीं, तुम यहाँ बाहर ठहरो। मैं उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात में उसके साथ क्याम करना चाहता हूँ। उसने कहा, वो होश में नहीं है। I walked in the room and the nurse was sitting there and she was crying because she and Hope was schoolmates together. And so I looked over and she started crying, put her hand up and started walking over. मैं कमरे के अंदर गया और नर्स उसके पास बैठी हुई थी और वो भी रो रही थी क्योंकि वो और होप स्कूल में इकट्ठी पढ़ती थी। मैंने उस पर निगाह की तो उसने रोना शुरू कर दिया और उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और वहाँ से चल दी। I looked over and shook her. There she was. She had went down from about 120 pounds to about 60. And I shook her. मैंने उसकी तरफ देखा, उससे हाथ मिलाया। उसकी हालत ये हो गई थी कि वजन 120 पाउंड से कम होकर 60 पाउंड रह गया था और मैंने फिर उससे हाथ मिलाया। If I live to be 100 years old, I'll never forget what happened. She turned over and those great, big, pretty eyes looked up at me. She smiled. She said, why did you call me back, Billy? अगर मैं 100 साल भी जिंदा रहूं तो इस वाक़े को ना भूलूंगा। वो घूमी और उसने अपनी पलकें उठाई और बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा और मुस्कुराई और कहा, बिली, तुमने मुझे वापस क्यों बुलाया है? I said, honey, I just got the cast. I had to work. We was way in debt and hundreds of dollars a doctor bill and nothing to pay it with, and I just had to work. And I've seen her 2 or 3 times a day and every night. And then when she was in that condition, मैंने कहा, प्यारी, मुझे रकम मिल गई है। मुझे बहुत मुशक्कत करनी पड़ी थी। हम मकरूज हो गए थे और डॉक्टरों का सैकड़ों डॉलर का बिल था और मेरे पास अदा करने को कुछ नहीं था, इसलिए मुझे मुशक्कत ही करनी थी। जब वो इस हालत में थी तो मैं दिन में 2 या 3 बार और रात को भी उसकी खबर लेता था। I said, what do you mean call you back? She said, Bill, you've preached about it, you've talked about it, but you don't have no idea what it is. I said, what are you talking about? She said, heaven. मैंने कहा, इस वापस बुलाने से तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा, बिल, तुम इस चीज की मुनादी करते रहे हो, इसके बारे में बात कर चुके हो, लेकिन तुम्हें इसका कोई अंदाजा नहीं कि ये क्या है। मैंने कहा, तुम किस चीज की बात कर रही हो? उसने कहा, आसमान की। She said, look, she said, I was being escorted home by some people's man or women or something that was dressed in white. And she said, I was at ease and peace. She said, big pretty birds flying from tree to tree. उसने कहा, देखो, उसने बताया, कुछ मर्द और औरतें जिन्होंने सफेद लिबास पहन रखे थे मुझे मेरे घर की तरफ ले जा रहे थे। उसने कहा, मैं पुरसकून और मुतमिन थी। उसने बताया, बड़े खूबसूरत परिंदे एक से दूसरे दरख्त पर उड़ रहे थे। She said, don't think I'm beside myself. She said, Billy, I'm going to tell you our mistake. She said, sit down. I didn't. I knelt down, took her hand. She said, you know where our mistake is? And I said, yes, sweetheart, I do. उसने कहा, ये ख्याल करना कि मैं अपने आप में नहीं हूँ। उसने कहा, बिली, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हमारी खता क्या है। उसने कहा, नीचे बैठ जाओ। मैं सिर्फ बैठा ही नहीं बल्कि उसका हाथ पकड़कर घुटने टेक कर बैठ गया। उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि हमने कहाँ गलती की है? मैंने कहा, हाँ मेरी प्यारी, मैं जानता हूँ। She said, we should have never listened to Mama. Them people were right. I said, I know it. She said, promise me this, that you'll go to those people. I said, because they're right. And she said, raise my children like that. उसने कहा, हमें मामा की बात कभी नहीं सुननी चाहिए थी। वो लोग दुरुस्त थे। मैंने कहा, मैं ये बात जानता हूँ। उसने कहा, मुझसे ये वादा करो कि तुम उन लोगों के पास जाओगे। उसने कहा, क्योंकि वो लोग दुरुस्त हैं। और उसने कहा, मेरे बच्चों की परवरिश उसी तरीके पर करना। She said, I want to tell you something.
She said, I'm dying. I said, I don't dread going. Said, it's beautiful. She said, the only thing I hate to leave you, Bill. And I know you got these 2 little children to raise. और फिर उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उसने कहा कि मैं इंतकाल कर रही हूँ, लेकिन उसने कहा इसलिए मुझे कुछ खौफ नहीं। उसने कहा ये बहुत खूबसूरत है। उसने कहा सिर्फ एक ही बात मुझे नापसंद है, बिल, कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हें इन 2 छोटे बच्चों की परवरिश भी करनी होगी। She said, promise me that you'll not stay single and let my children be pulled about from pillar to post. That's a sensible thing for a 21-year-old mother. उसने कहा, मुझसे वादा करो कि तुम अकेले नहीं रहोगे और मेरे बच्चों की परवरिश इंतहाई जिम्मेदारी से करोगे। एक 21 साला माँ के लिए ये बड़ी समझदारी की बात थी। And I said, I can't promise that, Hope. She said, please promise me. और मैंने कहा, होप, मैं ये वादा नहीं कर सकता। उसने कहा, बराए मेहरबानी मुझसे वादा करो। Said, one thing I want to tell you. Said, you remember that rifle? I'm just crazy about guns. And she said, you wanted to buy that rifle that day and you didn't have enough money to make the down payment? I said, yes. उसने कहा, मैं तुम्हें और कुछ बताना चाहती हूँ। उसने कहा, क्या तुम्हें वो बंदूक पसंद थी? मैं बंदूकों का बहुत शौकीन था। और उसने कहा, तुम उस दिन वो बंदूक खरीदना चाहते थे, लेकिन उसकी पेशगी अदा करने के लिए तुम्हारे पास रकम नहीं थी। मैंने कहा, हाँ, मुझे याद है। She said, I've been saving my money, my nickels, to try to make that down payment on that rifle for you. उसने कहा, मैं सिक्के जमा करके रकम बचाती रही हूँ ताकि तुम्हारी उस बंदूक की पेशगी रकम अदा हो सके। She said, now when this is over and you go back home, look up on the duofold, or the folding bed, under that piece of paper on top, and you'll find the money there. She said, promise me that you'll buy that rifle. उसने कहा, अब जब ये लम्हा गुजर जाए और तुम घर वापस जाओ, तो दूसरे लेटने वाले पलंग पर कागज के नीचे तलाश करना और तुम्हें वहाँ रकम पड़ी मिल जाएगी। उसने कहा, मुझसे वादा करो कि तुम वो बंदूक खरीद लोगे। You don't know how I felt when I seen that $1.75 in nickels laying there. I got the rifle. आप नहीं जानते कि जब सिक्कों की शक्ल में मैंने $1.75 पड़े देखे तो मैंने कैसा महसूस किया। मैंने बंदूक खरीद ली। And she said, you remember that time that you were going downtown to buy me a pair of stockings? And we was going to Fort Wayne? I said, yes. और फिर उसने कहा, क्या तुम्हें याद है कि एक मर्तबा हमें फोर्ट वेन जाना था और तुम मेरे लिए जराबे खरीदने बाजार गए थे? मैंने कहा, हाँ, मुझे याद है। I'd come in from fishing and she said, we had to go to Fort Wayne. I had to preach that night. And she said, you know, I told you there's 2 different kinds. One called chiffon and what's the other? Rayon, is that right? Rayon and chiffon? मैं मछली के शिकार से वापस आया था और उसने कहा, हमें उस रात इबादत कराने के लिए फोर्ट वेन जाना था। और उसने कहा, तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हें बताया था कि उनकी 2 इकसाम होती हैं, एक शैफान और दूसरी रेयान। क्या ये नाम दुरुस्त हैं? रेयान, शैफान। Well, ever which is chiffon was the best, is that right? And she said, now you get me some chiffon, the full style. You know that thing? It's got that little thing in the back of the top. ठीक है, अलबत्ता उनमें से शैफान बेहतर होती है। क्या ये दुरुस्त है? और उसने कहा था, अब तुम मेरे लिए शैफान की लंबी टांगों वाली जराबें लाना। अब क्या आपको मालूम है कि जराबों का बलाई हिस्सा कितना लंबा होता है? And I didn't know nothing about women's clothes, so I was going down the street and saying, chiffon, 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 trying to keep thinking it was chiffon, chiffon, chiffon. Somebody said, hello, Billy. And I said, hello, 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 chiffon, 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 chiffon. लेकिन मैं खवातीन के लिबास के मुतालिक कुछ नहीं जानता था। बस मैं गली में जा रहा था और ये मुंह में पुकार रहा था, शेफान, 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 और इस लफ्ज को याद रखने की कोशिश में यही कहते जा रहा था, शेफान, शेफान, शेफान। किसी ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, हेलो बिली। मैंने कहा, ओ हेलो हेलो, शेफान, 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 शेफान। And I got to the corner and I met Mr. Spahn. He said, hey Billy, you know the perch is biting out over on the side of that last pier? I said, sure enough. Is that right? Yeah. I thought, now when I left him, what was that stuff? I forgot it. मैं गली के कोने में पहुंचा तो आगे से मिस्टर सपोन मिल गए। उसने कहा, हेलो बिली,
क्या आपको मालूम है कि पानी की सतह अब आखिरी चबूतरे तक पहुंच गई है? मैंने कहा, ये तो काफी ज्यादा है। क्या ये ठीक है? हाँ। जब वो चला गया तो मैं सोचने लगा वो क्या चीज थी। मैं उसका नाम भूल चुका था। So Thelma Ford, a girl that I knew, worked at the 10-cent store, and I know they sell women's stockings over there. So I went over, I said, "Hi, Thelma," and she said, "Hi, Billy. How are you? How's Hope?" And I said, "Fine." मुझे इतना इल्म था कि एक लड़की थेल्मा फोर्ड की एक स्टोर पर काम करती है और मैं जानता था कि वो जनाना जराबें फरोख्त करती है। बस मैं वहाँ चला गया और मैंने कहा, हेलो थेल्मा, और उसने कहा, हेलो बिली, आप कैसे हैं? होप कैसी है? और मैंने कहा, हम बिल्कुल ठीक हैं। I said, "Thelma, I want a pair of socks for Hope." She said, "Hope don't want socks." I said, "Yes, ma'am, she sure does." Said, "You mean stockings?" Oh, so that's what it is. I thought, oh, done showed my ignorance. मैंने कहा, थेल्मा, मैं होप के लिए एक जोड़ी मोजे खरीदना चाहता हूँ। उसने कहा, होप तो मोजे नहीं पहनती। मैंने कहा, हाँ मोहतरमा, वो यकीनन नहीं पहनती। उसने कहा, तो आपका मतलब है जराबें? ओ हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने कहा, क्या चीज है? मैंने दिल में सोचा, अफसोस कि मैंने कितनी जहालत का मुजाहरा किया है। She said, "What kind does she want?" I thought, oh. I said, "What kind you got?" She said, "Well, we got rayon." I didn't know the difference. Rayon, chiffon, all sound the same. I said, "That's what I want." उसने कहा, वो कौन सी जराबें चाहती हैं? मैंने दिल में सोचा, अफसोस मैं तो भूल गया हूँ। मैंने कहा, आपके पास कौन सी किस्म है? उसने कहा, ठीक है, हमारे पास रेयान है। मुझे उनके फर्क के मुतालिक कुछ नहीं पता था कि रेयान और शेफान में क्या फर्क है। दोनों की आवाज यकसा है। मैंने कहा, मैं यही चाहता हूँ। She said, I said, "Fix me a pair of them, full style." And I got that wrong. What is it? Full fashion. And so I said, "Fix me a pair of them." उसने कहा, मैंने कहा, एक जोड़ा फुल स्टाइल वाला दे दें। और उसने कहा, यहाँ भी मैंने गलती की है। क्या लफ्ज होता है? फुल फैशन। जी हाँ, फुल फैशन होता है। और इस तरह मैंने कहा था, एक जोड़ी दे दें। And when she went to give them to me, there's only about 30 cents. 20 cents or 30 cents, about half price. Well, I said, "Give me 2 pair of them." See? और जब उसने जराबें मेरे हवाले की तो उनकी कीमत 30 सेंट थी। 20 या 30 सेंट थी, जो तकरीबन आधी कीमत थी। खैर, मैंने कहा, मुझे उसकी 2 जोड़ी निकाल दें। समझे? And I went back home and I said, "You know, honey, you women shop all over town to find bargains. You know how you like to crow." And I said, "But here, look here, I bought 2 pair for the price that you buy 1 pair with." See? और जब मैं घर वापिस आ गया तो मैंने कहा, प्यारी, तुम जानती हो कि जब तुम औरतें खरीदारी करने किसी दुकान पर जाती हो तो कितना झगड़ा करती हो। आप लोगों को इल्म है कि खवातीन कितना शोर करती हैं। और मैंने कहा, लेकिन यहाँ देखो, जितनी कीमत में तुम एक जोड़ी खरीदती हो, मैं उसमें 2 जोड़ियाँ खरीद लाया हूँ। समझे? I said, "Oh, that's my personal ability." See, I said, "You know, Thelma sold me these." I said, "She might let me have them at half price." She said, "Did you get chiffon?" I said, "Yes, ma'am." It all sounded the same to me. I didn't know there was any difference. मैंने कहा, हो, ये मेरी जाती काबिलियत है। देखें, मैंने कहा, तुम्हें इल्म होना चाहिए कि मैंने इन्हें थेल्मा से खरीदा है। मैंने कहा, शायद उसने मुझे ये आधी कीमत में दे दी हों। उसने कहा, क्या तुमने शेफान की जराबें खरीदी हैं? मैंने कहा, जी हाँ मोहतरमा, मैं नहीं जानता था कि इनमें फर्क क्या है, इसलिए कि मेरे लिए ये दोनों अल्फाज एक जैसे थे। And she told me, she said, "Billy, I thought strange when she got to Fort Wayne she had to get another pair of stockings." She said, "I give them to your mother." Said they're for older women. Said, "I'm sorry I did that." I said, "Oh, that's all right, honey." और उसने मुझे बताया और मुझसे कहा था कि बिली, ऐसा नहीं है। तो मुझे हैरत हुई, क्योंकि जब वो फोर्ट वैन पहुंची तो उसने जराबों की दूसरी जोड़ी खरीदी थी। उसने कहा कि वो जराबें मैंने तुम्हारी वालदा को दे दी थी। उसने कहा कि ये जराबें बूढ़ी औरतों के पहनने के लिए होती हैं। मैंने कहा, मैं इस बात की माफी चाहता हूँ। कहा, अरे मेरी जान, ये सब ठीक है। And she said, "Now don't live single." And she said she didn't know that what was fixing to happen in a few hours to man. And I held her darling hands while the angels of God packed her away. उसने कहा, अब अकेले मत
मत रहना। और उसने कहा, वो नहीं जानती कि चंद ही घंटों में क्या होने वाला है। मैंने उसके हाथ पकड़े हुए थे जब खुदा के फरिश्ते उसे लिए जा रहे थे। I went home. I didn't know what to do. I laid down there at night and I heard, I think a little mouse was in the old grate where we had some papers in there, and I shut the door with my foot in there, hung her kimono on the back, and laying down there in the morgue. मैं घर चला गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं रात को लेटा और मैंने गालबन किसी की आवाज सुनी। मैंने ख्याल किया कि ये एक छोटा चूहा था जिसकी आवाज मैंने पुराने जंगले में से सुनी जहां हम कागज डालते थे। और मैंने पांव के साथ दरवाजे को बंद किया तो उसके पीछे होप का एक लिबास लटका हुआ था और वो उस मुर्दा खाना में पड़ी हुई थी। And just in a little bit, someone called me, said, Billy, this Brother Frank Broy, he said, your baby's dying. I said, my baby? He said, yes, Sharon Rose. थोड़ी ही देर गुजरी तो किसी ने मुझे आवाज दी और कहा, बिली, ये भाई फ्रैंक ब्रॉय थे। उसने कहा, तुम्हारी बच्ची मर रही है। मैंने कहा, मेरी बच्ची? उसने कहा, हाँ, शारून रोज। So doc's up there now and said she's got tubercular meningitis. She nursed it from her mother and said she's dying. उसने बताया कि अब डॉक्टर वहाँ मौजूद है और कहा कि बच्ची को गर्दन तोड़ बुखार हो गया है जो उसे अपनी माँ से मुंतकिल हुआ है, और बताया कि बच्ची अब मर रही है। I got in a car, went up there, and there she was, a sweet little thing, and they rushed her to the hospital. I went out to see him. Sam come up and said, Billy, don't you go in that room. You got to think of Billy Paul. Said she's dying. मैं कार में बैठा और वहाँ पहुँच गया। मेरी प्यारी सी बच्ची वहाँ पड़ी थी और वो फौरन उसे अस्पताल ले गए थे। और मैं डॉक्टर साम से मिलने गया। वो आया और उसने कहा, बिली, तुम उस कमरे में ना जाना, तुम्हें बिली पॉल का ख्याल करना होगा। उसने कहा, वो फौत हो रही है। I said, Doc, I got to see my baby. He said, no, you can't go in. Said she's got meningitis, Billy. You'd pack it to Billy Paul. मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे अपनी बच्ची को देखना है। उसने कहा, नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते। उसने कहा, उसे गर्दन तोड़ बुखार है बिली, यूं तुम उसे बिली पॉल को मुंतकिल कर दोगे। I waited till he got out. I couldn't stand to see her dying, her mother laying down there in the undertaker's establishment. I tell you, the way of a transgressor is hard. और मैं उसके बाहर जाने तक इंतजार करता रहा। मैं उसकी मौत के इंतजार में खड़ा नहीं रह सकता था। और यूं उधर उसकी माँ तदफीन करने वाले मुहाफिज के इंतजाम में पड़ी थी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे एक गुनाहगार पर मुश्किलात आती हैं। And I went, slipped in the door, and when Sam went out, the nurse went out, I went out into the basement. It's a little bitty hospital. She's in an isolated place, and the flies is in her little eyes. मैं फिसलकर दरवाजे से अंदर चला गया। जब साम और नर्स बाहर निकल गए तो मैं अंदर तहखाने में चला गया। ये एक छोटा सा अस्पताल था और वो एक अलग थलग जगह पर पड़ी थी और मक्खियां उसकी नन्ही आंखों पर बैठ रही थीं। They had a little, what we call a mosquito bar, a little netting over her eyes. And she'd, with a little spasm, her little fat leg was moving up and down like that, and her little hands with that spasm. उन्होंने एक, जिसे हम मच्छरों से बचाव वाली जाली कहते हैं, उसकी आंखों पर डाली हुई थी और उसकी पतली सी टांगें ऐंठन के बाइस ऊपर नीचे हो रही थी और उसके हाथ भी तशंज के बाइस हिल रहे थे। I looked at her, and she's just big enough to be cute, about 8 months old. And her mother used to set her out there with her little 3 corners on, you know, in the yard when I'd come up and I'd toot the horn, and she'd go goo, 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 reaching for me, you know. मैंने उसकी तरफ देखा। वो अभी नन्ही मुन्नी बच्ची लग रही थी जिसकी उम्र कोई 8 माह के लगभग हो। और जब मैं अपने घर आया करता था तो आप जानते हैं, मेरी बेटी की माँ उसे छोटे बच्चों को जैसे करते हैं लंगोट सा बांधकर सेन में एक जगह लटा देती थी। और जब मैं आकर हारन बजाता था तो वो उठ जाती, गूं 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 करती हुई मेरे पास आ जाती थी। आपको इल्म है। There laid my darling dying. I looked down to her and I said, Sherry, you know Daddy? You know Daddy, Sherry? And when she looked, she was suffering so hard that one of them pretty little blue eyes had crossed.
It like to tore my heart out of me. और अब मेरी वही लगते जिगर मौत की आगोश में जा रही थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, शेरी, क्या तुम डैडी को जानती हो? क्या तुम अपने डैडी को जानती हो शेरी? और जब उसे देखा, वो इतनी सख्त तकलीफ उठा रही थी कि उसकी खूबसूरत नीली आंखों में से एक आंख टेढ़ी हो गई थी। यूं लगा जैसे मेरा दिल फटकर बाहर आ गया है। I knelt down. I said, Lord, what have I done? Have not I preached the gospel on the street corners? I've done everything that I know to do. Don't hold it against me. I never call them people trash. It was her that called them people trash. I said, I'm sorry it all happened. Forgive me. Don't take my baby. मैं घुटनों के बल झुक गया और मैंने कहा, खुदावंद, मैंने क्या किया है? क्या मैंने गलियों के मोड़ों पर मुनादी नहीं की? जो कुछ मैं समझता था मैंने किया है। इसको मेरे खिलाफ ना ले। मैंने कभी उन लोगों को कूड़ा किरकट नहीं कहा था, बल्कि मेरी सांस ने उन लोगों को कूड़ा किरकट कहा था। फिर मैंने कहा कि मुझे अफसोस है कि ये सब इस तरह हुआ। मुझे माफ कर दे। मेरी बच्ची को मुझसे मत छीन। And while I was praying, looked like a sheet or cloth come down. I knowed he had refused me. Now there was the hardest and the most treacherous time of my life. और जब मैं दुआ कर रहा था तो मैंने एक स्याह रंग की चादर सी नीचे आती देखी। मैं जान गया खुदा ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था। अब मेरी जिंदगी का सख्त तरीन और बेवफा तरीन वक्त था। When I raised up and looked at her, and I thought, Satan put in my mind, well, you mean as hard as you've preached and the way that you've lived, and now when it comes to your own baby, he'll turn you down. जब मैं उठा और शारून की तरफ देखा तो मैंने दिल में सोचा, शैतान ने मेरे ज़हन में डाला, ठीक है, तेरा मतलब है कि जितनी मेहनत के साथ तूने मुनादी की है और जिस तरह तूने जिंदगी गुजारी है, और जब तेरी ही बेटी का वक्त आया है तो खुदा ने तुझे जुटला दिया है। I said, that's right. If he can't save my baby, then I can't. I stopped. I just didn't know what to do. And then I said this, I said, Lord, you gave her to me and you taken her away. Blessed be the name of the Lord. If you take even me, I'll still love you. मैंने कहा, ये सच है। अगर खुदा मेरी बच्ची को नहीं बचा सकता तो फिर मैं कुछ कहने से पहले मैं रुक गया। मैं नहीं समझ पा रहा था कि क्या करूं, और फिर मैंने यूं कहा, खुदावंद, तूने ये बेटी मुझे दी और तूने ही इसे ले लिया। खुदावंद, तेरा ही नाम मुबारक हो। अगर तू मेरी जान भी ले ले तो मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा। I put my hand over on her and I said, bless you, sweetheart. Daddy wanted to raise you with all my heart. I wanted to raise you and raise you to love the Lord. But the angels are coming for you, sweetheart. मैंने अपना हाथ उस पर रखकर कहा, प्यारी बेटी, खुदा तुझे बरकत दे। डैडी तेरी परवरिश करना चाहता था। मैं अपने पूरे दिलो जान से तुम्हारी परवरिश करना चाहता था। इसलिए करना चाहता था कि तुम खुदा से प्यार करो। लेकिन प्यारी बेटी, फरिश्ते तुम्हें लेने आ रहे हैं। Daddy will take your little body down and lay it on the arms of Mama. I'll bury you with her. Someday Daddy will meet you. You just wait up there with Mama. डैडी तुम्हारे नन्हे जिस्म को नीचे लेकर जाएगा और तुम्हारी माँ के बाजुओं में लिटा देगा। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ दफन कर दूंगा। डैडी किसी रोज तुमसे मिलेगा। तुम बस अपनी माँ के हमरा मेरा इंतजार करना। When her mother was dying, she said, last word she said, Bill, stay on the field. I said, if I'm on the field when he comes, I'll get the kids and meet. If I'm not, I'll be buried by you. जब उसकी माँ इंतकाल करने जा रही थी तो उसने जो आखिरी अल्फाज कहे थे, बिल, तुम मैदान में ठहरना। मैंने कहा, मैंने उससे कहा था, जब खुदावंद आएगा तो अगर मैं खिदमत के मैदान में हुआ तो बच्चों से मिलूंगा, और अगर मैं जिंदा ना रहा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा।
And you go over on the right-hand side of the great gate, and when you see all of them come in, stand there and start hollering, Bill, 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 just as loud as you can. I'll meet you there. और तुम उस अजीम दरवाजे की दाहिनी तरफ खड़ी हो जाना, और जब सब लोगों को अंदर आते हुए देखो, वहाँ खड़ी होकर जोर जोर से पुकारना, बिल, 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 जितनी बुलंद आवाज से मुमकिन हो, मैं तुमसे वहाँ मिलूंगा. I kissed her goodbye. I'm on the battlefield today. That's been nearly 20 years ago. I got my date with my wife. I'm going to meet her. तब मैंने उसे चूमा था और खुदा हाफिज कहकर रुखसत किया. आज मैं मैदाने जंग में हूँ और ये वाकया तकरीबन 20 साल पहले का है. मैंने अपनी बीवी के साथ मुलाकात का वक्त तय किया था. मैं उससे मिलने जा रहा हूँ. I took the little baby when it died and put it on the arms of the mother, and we taken it out to the cemetery. And I stood there to hear Brother Smith, the Methodist preacher that preached the funeral, ashes to ashes and dust to dust. And I thought, heart to heart, there she went. जब नन्ही बच्ची फोत हो गई तो मैं उसे उठाकर ले गया और उसकी माँ के बाजुओं में उसे लटा दिया और फिर हम उन्हें कब्रिस्तान ले गए. मैं वहाँ खड़ा मेथोडिस्ट खादम भाई स्मिथ को सुन रहा था, जिन्होंने जनाजे की इबादत कराई कि खाक खाक से और राख राख से मिल गई, और मैंने कहा दिल दिल से मिल जाएगा जहाँ वो गई. Not long after that, I took little Billy there one morning. He's just a little bitty fella. That's the reason he sticks with me and I stick with him. I had to be both Papa and Mama both to him. इसके कुछ अरसा बाद मैं मासूम बिली को एक सुबह ले गया, और उस वक्त वो छोटा बच्चा था. ये बिल्कुल छोटा बच्चा था, और यही सबब है कि मैं उसके साथ लिपटा रहता हूँ, और वो मेरे साथ. मैं उसके लिए पापा भी था और मामा भी. I'd take his little bottle, and we couldn't afford to have a fire at night to keep his milk warm, and I'd lay it under my back like this and keep it warm by the heat of my body. मैं उसकी बोतल साथ ले गया था. उसका दूध गर्म करने के लिए रात को आग जलाने का खर्च बर्दाश्त नहीं हम कर सकते थे, इसलिए मैं उसकी बोतल अपनी कमर के नीचे रख लेता था और अपने जिस्म की गर्मी से उसे गर्म करता था. We've stuck together like buddies, and one of these days when I go off the field, I want to hand him the word and say, "Go on, Billy, you stay with it." हम बचपन के दोस्तों की तरह एक दूसरे से लिपटे रहते हैं, और किसी रोज जब मैं मैदान से रुखसत हो जाऊंगा तो कलाम उसके स्पुर्द करके कहूंगा, बिली जाओ और इस कलाम के साथ खड़े रहना. Some people wonder why I got him with me all the time. I can't give him up. He's even married, but I still remember she told me stay with him. We stuck together like buddies. कुछ लोग हैरान होते हैं कि मैं हमेशा उसको अपने साथ क्यों रखता हूँ. मैं उसे छोड़ नहीं सकता. अगरचे उसकी शादी भी हो गई है, लेकिन मुझे अभी तक याद है कि उसकी माँ ने कहा था उसे साथ रखना, और हम दोस्तों की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं. Remember walking around town, the bottle under my arm. He get to crying. One night he was walking out in the backyard where just when she was fixing to have him, she was smothered, and just a girl, you know, and I'd walk back and forth from the old oak tree in the back of the yard. मुझे याद है कि शहर में फिरते हुए उसकी बोतल मेरी बगल में होती थी और वो रोने लग जाया करता था. एक रात हम पिछले सेन में घूम रहे थे जहाँ वो उसे ले लेना चाहती थी. वो उसकी जान लेने वाली थी, और आप जानते हैं कि वो महज एक छोटा लड़का था, और मैं सहन के पिछले हिस्से में बलूत के दरख्त के पास चल फिर रहा था. He was crying for his mama, and I didn't have his mama to take him to. And I packed him. I said, "Oh, honey," he said, "Daddy, where's my mama? Did you put her into that ground?" I said, "No, honey, she's up in heaven." और वो अपनी माँ के लिए रो रहा था, और मेरे पास उसकी माँ नहीं थी जिसके पास मैं उसे ले जाता. और मैंने उसे उठाकर कहा, ओ मेरे प्यारे बच्चे. मैंने कहा, उसने कहा, डैडी मेरी माँ कहाँ है? क्या आपने उन्हें उस मैदान में दबा दिया है? मैंने कहा, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, वो बिल्कुल ठीक है, वो ऊपर आसमान पर है. He said something there like to kill me one afternoon. He was crying. It was long late in the evening, and I was packing him on my back.
patting him on my shoulder and patting him like this. एक दोपहर उसने एक ऐसी बात कही जिसने गोया मेरी जान निकाल ली। वो रो रहा था और शाम तक रोता ही रहा था और मैंने उसे इस तरह अपनी कमर पर उठा लिया और अपने कंधों पर बिठा लिया और उसे प्यार से इस तरह थपकता रहा। He said, "Daddy, please go get Mama and bring her here." And I said, "Honey, I can't get Mama." Jesus said, "Well, tell Jesus to send me my Mama. I want her." I said, "Well, honey, I mean you go see her sometime." और उसने कहा, डैडी मेहरबानी से जाएं और मामा को लेकर आएं। मैंने कहा, मेरी जान, मैं तुम्हारी मामा को नहीं ला सकता, वो तो यस्सु के पास है। उसने कहा, ठीक है, तो फिर यस्सु को कहें कि मेरी मामा को भेज दे, मैं उन्हें मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मैं किसी दिन मैं और तुम उनके पास जाएंगे। And he stopped and said, "Daddy." And I said, "Yeah." Said, "I see Mama up there on that cloud." और उसने रुक कर कहा, डैडी। मैंने कहा, हाँ बोलो, क्या है? उसने कहा, मैंने मामा को ऊपर बादलों में देखा है। Like to kill me. I thought, I see Mama up there on that cloud. I just almost fainted. I hugged the little fella up to my bosom like that, just held my head down, went on in. मेरे अजीजों, मेरी तो जैसे जान ही निकल गई हो। मैंने सोचा, मेरे खुदाया, ये इसने क्या कह दिया है? मैंने अपनी मामा को ऊपर उस बादल में देखा है। मैं बिल्कुल बेदम हो गया और मैंने बिल्कुल इस तरह नन्हे बच्चे को अपने सीने से लगा लिया और अपना सर झुकाकर दुआ में लग गया। Days passed. I couldn't forget it. I tried to work, couldn't go back home. It wasn't home no more. I wanted to stay. We didn't have nothing but just that old tore up furniture, but it was something that she and I had enjoyed together. It was home. दिन गुजरते गए। मैं ये बात फरामोश ना कर सका। मैंने काम करने की कोशिश की और घर में वापस ना जा सका क्योंकि अब कोई घर बाकी रह ही नहीं गया था। मैं कहीं काम करना चाहता था। हमारे पास उस खस्ता फर्नीचर के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी ने जो वक्त वहाँ गुजारा था वो अपनी हैसियत रखता था, इसलिए कि वो कभी एक घर था। And I remember one day I was trying to work in public service. I went up to fix an old secretary was hanging down. It was real early in the morning, and I climbed up this cross, and I couldn't give that baby up. I could see my wife going, but that baby going, just a little bitty thing. और मुझे याद है कि एक दिन मैं सरकारी नौकरी पर काम कर रहा था और मैं एक खंबे पर चढ़ा हुआ था और सेकेंडरी बरकी रूह की तारें लटक रही थी और ये सुबह सवेरे का वक्त था और मैं उस सूली पर चढ़ा हुआ था। मैं अपनी बच्ची को भूल नहीं सका था। मैंने अपनी बीवी की मौत तो बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन उस बच्ची की मौत, वो तो उस वक्त बहुत ही छोटी थी। And I was on there and I was singing, "On the hill far away stood an old rugged cross," and the primaries run down to the transformer and went out in the, secondary. And I was hanging up there on it. मैं खंबे पर चढ़ा ये गीत गा रहा था। दूर उस पहाड़ी पर एक खुरदरी सूली थी। प्राइमरी बरकी रूह की तारें ट्रांसफार्मर में दाखिल हो रही थी, आप जानते हैं, और सेकेंडरी बरकी रूह की तारें निकली हुई थी और मैं उस खंबे के ऊपर चढ़ा लटक रहा था। And I happened to look, and the sun coming up behind me, and there my hand stretched out, and the sign of that cross on the hillside. I thought, yes, it was my sins that put him there. और मैंने निगाह की तो सूरज मेरी पुश्त की तरफ से तुलू हो रहा था और वहाँ मेरे हाथ बाहर की तरफ फैले हुए थे और सलीब के निशान का साया पहाड़ी के पहलू पर बन रहा था और मैंने सोचा, हाँ, यीशु मेरे ही गुनाहों के बाइस सलीब पर चढ़ा। I said, "Sharon, honey, Daddy wants to see you so bad, honey. I would like to hold you in my arms again, you darling little thing." I got beside myself. It had been weeks. I pulled off my rubber glove. There's 2300 volts running right beside of me. मैंने कहा, प्यारी बेटी शारून, डैडी तुमसे मिलने के लिए बहुत तड़प रहा है। प्यारी बेटी, ऐ मेरी नन्ही मुन्नी प्यारी बेटी, मैं एक बार तुम्हें अपने बाजुओं में लेना चाहता हूँ।
मैं आपे से बाहर हो गया। कई हफ्ते गुजर चुके थे। मैंने रबर का दस्ताना उतार डाला। मेरे पास से 2300 वोल्ट बिजली गुजर रही थी। मैंने रबर का दस्ताना उतार डाला था। I pulled off my rubber glove. I said, God, I hate to do this. I'm a coward. But Sherry, Daddy's going to see you and Mommy just in a few minutes. मैंने कहा, ऐ खुदा, मैं इस काम को पसंद नहीं करता। मैं डरपोक हूँ। लेकिन शेरी, डैडी चंद मिनट बाद तुमसे और तुम्हारी मामा से मिलने आ रहा है। Started pulling off my glove to put my hand on that 2300. Break, why do you even have no blood left in you? मैंने 2300 वोल्ट बिजली को पकड़ने के लिए दस्ताने को उतारना शुरू किया था ताकि ये मुझे खत्म कर दे। हत्ता के आदमी के बदन में खून का नाम भी बाकी नहीं रह जाता। So I started pulling that glove off, and something happened. When I come to, I was sitting on the ground with my hands up like this to my face, crying. और बस मैंने अपना दस्ताना उतारना शुरू किया तो कुछ हुआ था। जब मैं होश में आया तो मैं जमीन पर इस तरह बैठा हुआ था और अपने हाथ मुंह पर रखे हुए रो रहा था। It was God's grace, or I wouldn't have been having a healing service here. I'm sure of that. It was Him protecting His gift, not me. ये खुदा का फजल था, वरना मैं यहाँ शिफाया इबादत ना करा रहा होता। इस बात का मुझे यकीन है, खुदा मेरी नहीं बल्कि अपनी नेमत की हिफाजत कर रहा था। I started home. I quit. Put my tools away and went back. I said, I'm going home. I started around the house and I picked up the mail in the house, kind of cold, and I went in. We had one little room. I was sleeping on a little cot there, and the frost coming up, and that old stove. मैं घर की तरफ चल पड़ा। मैंने फौरन इस काम को खैर बाद कह दिया और अपने औजार एक तरफ रख दिए और वापस दफ्तर गया और कहा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं सर्दी से कांपते हुए घर में दाखिल हुआ और एक खत अंदर गिरा हुआ था। हमारा एक ही छोटा सा कमरा था जहाँ मैं छोटी सी चारपाई पे सोया करता था और सर्दी ऊपर आया करती थी और हमारा चूल्हा पुराना था। I took the mail and I looked in the mail, and the first thing on there was her little Christmas saving, 80 cents. Miss Sharon Rose Branham. There it was all over again. मैंने खत को उठाया और खोलकर देखा तो ये मेरी बीवी की क्रिसमस बचत के 80 सेंट थे जो मिस शारून रोज ब्रैनम के नाम पर थे। इसी तरह फिर दोबारा मेरी हालत हो गई। I'd been game warden. I reached in there and got my gun, pistol, out from the holster. I said, Lord, I can't go this anymore. I'm dying. I'm so tormented. मैं खेलों में निगहबान भी रहा था। मैं अंदर गया और अपनी बंदूक को उसकी थैली से बाहर निकाला। मैंने कहा, खुदावंद, मैं मजीद जिंदा नहीं रह सकता। मैं मर रहा हूँ। मैं अजाब में हूँ। I pulled the hammer back on the gun, put it up to my head, kneeling there on that cot in that dark room. I said, Our Father, Lord in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thine will be done. As I tried, I squeezed that trigger as hard as I could. I said, on earth as it is in heaven, give us this day our daily bread, and it wouldn't go off. मैंने पिस्तौल का घोड़ा चढ़ाया और तारीक कमरे में घुटने टेक कर पिस्तौल को अपने सर से लगाया और मैंने कहा, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी पूरी हो। और ऐसा कहते हुए मैंने पूरे जोर से ट्रैगर दबा दिया और मैंने कहा, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। लेकिन उसने पिस्तौल को चलने ना दिया। I thought, oh God, are you just tearing me to pieces? What have I done? You won't even let me die. And I threw the gun down and went off and shot through the room. मैंने दिल में कहा, ऐ खुदा, क्या तू मेरे टुकड़े कर देगा? मैंने क्या किया है? हत्ता कि तू मुझे मरने भी नहीं देता। और मैंने पिस्तौल को नीचे फेंक दिया और पिस्तौल चल गया और गोली कमरे से बाहर निकल गई। I said, God, why can't I die and get out of it? I just can't go no farther. You've got to do something to me. And I fell over and started crying on my little old dirty bunk there.
मैंने कहा, खुदाया, मैं मर क्यों नहीं जाता, इस अजाब से निकल क्यों नहीं जाता। मैं मजीद नहीं चल सकता, इसलिए कि तू मेरे साथ कुछ करने का इरादा रखता है। मैं अपनी छोटी सी पुरानी और गंदी चारपाई पर गोया रोता ही रहा। And I must have went to sleep. I don't know whether it was asleep or what happened. I've always longed to be out west. I've always wanted one of them hats. My father broke horses in his young days, and I always wanted one of them hats. And Brother Demas Sakarin bought me one yesterday. First one I've had and ever had it like that. One of them kind of western hats. और मैं शायद सो गया था। मैं नहीं जानता कि मैं सो गया था या फिर मेरे साथ क्या हुआ था। मैं हमेशा मगरिब की तरफ तवज्जो देता हूँ और हमेशा उन लोगों की तरह का हैट लेना चाहता था। मेरे वालिद ने अपनी जवानी में घोड़ों के मुंह फिरा दिए थे और मैं हमेशा वही हैट लेना चाहता था। और भाई डिमास शकराइन किसी रोज वो मेरे लिए लाए जो कभी मेरे पास था। उस तरह का हैट था जो मगरबी तर्ज के लोगों का था। And I thought I was going down along through the prairie, singing that song. There's a wheel on the wagon is broken, sign on the ranch for sale. और मेरा ख्याल है कि मैं किसी घास के मैदान में से गुजरता हुआ ये गीत गा रहा था। एक वैगन का पहिया टूट गया और उस पर लिखा था बराए फरोख्त। As I went along, I noticed an old covered wagon, like a little prairie schooner, and the wheel was broke. Of course, that represented my broken family. और जब मैं आगे जा रहा था तो मैंने एक पुरानी सी छत वाली वैगन देखी जो पुरानी घास के मैदान में खड़ी हुई थी और उसका एक पहिया टूटा हुआ था। बिलाशुबा ये मेरे टूटे हुए खानदान की अलामत थी। And as I got close, I looked and there stood a real pretty young girl, about 20 years old, white flowing hair and blue eyes, dressed in white. I looked over at her. I said, "How do you do?" Went on. She said, "Hello, Dad." और जब मैं करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़की थी जिसकी उम्र 20 साल थी और उसके बाल सफेद और उसकी आंखें नीली और वो सफेद लिबास पहने हुए थी। मैंने उस लड़की की तरफ देखकर पूछा, आप कैसी हैं? मैं आगे ही चलता रहा। उस लड़की ने कहा, हेलो डैड। I turned back and I said, "Dad?" Well, I said, "How, miss, can I be your daddy when you're as old as I am?" She said, "Daddy, you just don't know where you're at." And I said, "Well, what do you mean?" मैं रुक गया और मैंने कहा, क्या डैड? क्यों? मैंने कहा, कौन हो मिस साहबा? कैसे मैं आपका डैड हो सकता हूँ जबकि मेरी और आपकी उम्र बराबर है? उस लड़की ने कहा, डैडी, आपको बिल्कुल मालूम नहीं कि आप इस वक्त कहाँ हैं। और मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? She said, "This is heaven." Said, "On earth I was your little Sharon." Well, I said, "Honey, you were just a little baby." Said, "Daddy, little babies are not little babies. Sure, they're immortal. They never get old or never grow." उसने कहा, ये फरदोस है। उसने बताया, जमीन पर मैं आपकी छोटी सी बेटी शारून थी। ऐसा क्यों है? मैंने कहा, प्यारी बेटी, उस वक्त तुम बहुत छोटी सी बच्ची थी। और उसने कहा, डैडी, नन्हे बच्चे यहाँ नन्हे नहीं रहते, वो गैर फानी होते हैं और उनकी उम्र बढ़ती है और ना ही कम होती है। And I said, "Oh, Sharon, honey, you're a pretty young woman." She said, "Mama's waiting for you." I said, "Where?" She said, "Up at your new home." मैंने कहा, ठीक है शारून, मेरी प्यारी बेटी, तुम तो कितनी खूबसूरत जवान औरत बन गई हो। उसने कहा, मामा आपका इंतजार कर रही हैं। मैंने कहा, कहाँ पर? उसने कहा, ऊपर आपके नए घर में। I said, "New home? Branhams are vagabonds. They don't have homes. They just..." And I said, "Well, I never had a home, honey." She said, "But you got one up here, Daddy." मैंने कहा, कैसा नया घर? ब्रहनम तो खाना बदोश होते हैं और उनके घर वगैरह नहीं होते, वो सिर्फ। मैंने कहा, खैर मेरी प्यारी बेटी, मेरा तो कभी कोई घर ही नहीं था। उसने कहा, लेकिन डैडी, यहाँ आपको घर मिल गया है। I don't mean to be a baby, but it's just so real to me.
As I start to thinking of it, it all comes back again. She said, "You got one here, Daddy. I know I got one over there. Someday I'll go to it." मैं बच्चा बनना नहीं चाहता, लेकिन ये बात मेरे लिए हकीकत है। जैसे ही मैं इस पर सोचना शुरू करता हूँ, तो ये सब कुछ वापस आ जाता है। उसने कहा, डैडी, आपको यहाँ घर मिल गया है। मैं जानता हूँ वहाँ मेरे लिए घर तैयार है। किसी रोज मैं वहाँ जाऊंगा। She said, "Where's Billy Paul, my brother?" I said, "Well, I left him at Miss Broy's just a few minutes ago. Said Mother wants to see you." उसने कहा, मेरा भाई बिली पॉल कहाँ है? मैंने कहा, बेहतर है, मैंने चंद मिनट पहले उसे मिसिस ब्रोवे के पास छोड़ा। उसने कहा, वालदा आपसे मिलना चाहती है। And I turned and looked, and there was great big palaces, and the glory of God coming up around them, and I heard an angelic choir singing, "My home, sweet home." मैंने मुड़कर निगाह की तो वहाँ बहुत बड़े महल थे और खुदा का जलाल उनके चौगिर्द जलवागर था, और मैंने फरिश्तों की एक जमात को ये गीत गाते सुना, मेरा घर, प्यारा घर। I started up a long steps running just as hard as I could, and when I got to the door, there she stood, a white garment on, that black hair long, holding down her back. और मैं लंबे लंबे कदम उठाते और पूरे जोर से दौड़ने लगा, और जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो वो सफेद पोशाक पहने खड़ी थी और लंबे स्याह बाल उसकी पुश्त पर लटक रहे थे। She raised out her arms as she always did when I come home tired from work or something. I caught her by the hands and I said, "Honey, I seen Sharon down there." I said, "She made a pretty girl, didn't she?" She said, "Yes, Bill." उसने अपने बाजू उठाए। जब मैं काम से थका हारा वापस आता था तो वो हमेशा इसी तरह किया करती थी। मैंने उसके हाथ थाम लिए और कहा, प्यारी, मैंने शारून को इधर देखा है। मैंने कहा, वो बहुत खूबसूरत लड़की बन गई है, क्या ऐसा नहीं है? उसने कहा, हाँ बिल। She said, "Bill," put her arms around me and she said, just around my shoulders, she started patting me. She said, "Stop worrying about me and Sharon." I said, "Honey, I can't help it." She said, "Now Sharon and I are better off than you are," and said, "Don't worry about us no more. Will you promise me?" उसने कहा, बिल। उसने अपने बाजू फैला लिए और उसने कहा, और मेरे कंधे को थाम लिया, और मुझे थपकते हुए उसने कहा, तुम मेरे और शारून के मुतल्लिक फिक्रमंद होना छोड़ दो। मैंने कहा, प्यारी, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे बस में नहीं है। उसने कहा, अब शारून और मैं तुम्हारी निस्बत ज्यादा बेहतर हैं। और उसने कहा, मजीद हमारे मुतल्लिक फिक्रमंद होना छोड़ दो। क्या तुम मुझसे वादा करोगे? And I said, "I've been so lonesome for you and for Sharon, and Billy cries all the time for you." I said, "I don't know what to do with him." And she said, "It'll be all right, Bill." She said, "Just promise me you won't weary no more." मैंने कहा, होप, मैंने कहा, मैं तुम्हारे और शारून के बगैर खुद को तन्हा महसूस करता हूँ और बिली हर वक्त तुम्हारे लिए रोता रहता है। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम कि मैं उसके साथ क्या करूं। उसने कहा, बिल, ये सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा, तुम सिर्फ मुझसे वादा करो कि तुम हमारे लिए फिक्रमंद नहीं होगे। And she said, "Won't you sit down?" And I looked around, and there's a great big chair. And I remember I tried to buy a chair. और उसने कहा, क्या बैठेंगे नहीं? मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो वहाँ एक बड़ी सी कुर्सी मौजूद थी। मुझे याद है कि मैंने एक कुर्सी खरीदने के लिए कितनी कोशिश की थी। Now in closing, I tried to buy a chair one time. We just had them old common wooden bottom chairs for that breakfast set. We had to use them, the old chairs we had. अब इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। एक मर्तबा मैंने कुर्सी खरीदने की कोशिश की थी। हमारे पास वो पुरानी लकड़ी के पैंदे वाली कुर्सियां खाने के सेट के तौर पर थीं। हमारे पास बस वही कुर्सियां थी जिन्हें हम इस्तेमाल करते थे।
And we could buy one of these chairs that they let back in the back like I forget what kind of easy rest chair, and it cost $17. You could pay $3 down and $1 a week. And we got one. और हमें वो कुर्सी खरीदनी थी जिसके साथ टेक लगाकर बैठ जाते हैं। जैसे कि मैं नाम भूल गया हूँ कि आराम करने वाली कुर्सी को क्या कहते हैं। उसकी कीमत $17 थी, जिसकी पेशगी अदायगी $3 थी और फिर $1 फी हफ्ता जमा कराना होता था। हमने एक कुर्सी ले ली थी। And when I come in, I'd work all day and preach till midnight around the streets and wherever I could preach. And one day I got behind on my payments. We couldn't make it. And it got day after day. And finally one day they come and got my chair and took it. हो और फिर जब मैं काम से फारिग होकर और आधी रात तक बाजारों में और जहाँ जहाँ मुमकिन होता मुनादी करके वापिस आता था और एक दिन मुझसे रकम अदा ना हो सकी और कई दिन गुजर गए और हमसे बंदोबस्त ना हो सका। आखिरकार वो एक दिन आए और कुर्सी उठाकर ले गए। That night I never will forget. She had me a cherry pie baked, poor little old thing. She knew I was going to be disappointed. वो रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। उसने मेरे लिए चेरी की कचौरियां तली हुई थीं। वो तो बेचारी वो जानती थी कि मुझे बेहद मायूसी होगी। And after supper I said, "What's you so good about tonight, honey?" And she said, "Say, I had the boys over in the neighborhood to dig you some fishing worms. Don't you think we ought to go down to the river and fish a little while?" And I said, "Yes, but..." और रात के खाने के बाद मैंने कहा, प्यारी, आज रात के बारे में तुम कैसा महसूस कर रही हो? और उसने कहा, मैंने हमसायों के लड़कों से कहा था कि तुम्हारे लिए मछलियों के शिकार के लिए केचुए निकाल लाएं। क्या तुम पसंद करोगे कि हम थोड़ी देर दरिया पर जाकर मछलियां पकड़ें? मैंने कहा, हाँ ठीक है, मगर... And she started crying. I knew there was something wrong. I had an idea, because it already sent me a notice it's coming to get it. We couldn't make that $1 payment a week. We couldn't afford it. She put her arms around me and I went to the door and my chair was gone. और उसने रोना शुरू कर दिया। मैं जानता था कि कुछ हुआ है। मुझे पहले ही अंदाजा हो चुका था, क्योंकि उन्होंने पहले ही नोटिस भेजा था कि वो कुर्सी ले जाएंगे, क्योंकि हम हफ्तावार $1 जमा नहीं करा सके थे और ना ही हम अदा कर सके थे और हमसे खर्च पूरा नहीं हो सका था। उसने मुझे अपने बाजुओं के हल्के में ले लिया और जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो मेरी कुर्सी जा चुकी थी। She told me up there, she said, "You remember that chair, Bill?" And I said, "Yes, honey, I remember." So that's what she's thinking about, wasn't it? Yeah. She said, "Well, they won't take this one. This one's paid for." She said, "Sit down just a minute, I want to talk to you." वहाँ पर उसने याद दिलाते हुए मुझे कहा, बिल, क्या तुम्हें वो कुर्सी याद है? मैंने कहा, हाँ प्यारी, मुझे बिल्कुल याद है। उसने कहा, जो तुम सोचते थे क्या वो ये नहीं है? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, खैर, वो इस कुर्सी को नहीं ले जा सकेंगे, इसकी कीमत अदा हो चुकी है। उसने कहा, थोड़ी देर बैठ जाइए, मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ। I said, "Honey, I don't understand this." And she said, "Promise me, Billy. Promise me that you won't worry anymore. You're going back now." I said, "Promise me you won't worry." And I said, "I can't do that whole..." और मैंने कहा, प्यारी, ये सब कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। और उसने कहा, मुझसे वादा करो बिली, मुझसे वादा करो, तुम आइंदा फिक्रमंद नहीं होगे। अब तुम वापस जा रहे हो। और फिर कहा, वादा करो कि आप हमारे लिए फिक्रमंद नहीं होगे। और मैंने कहा, होप, ये मुझसे नहीं हो सकता। Just then I come to. It was dark in the room. I looked around and I felt her arm around me. I said, "Hope, are you here in the room?" She started patting me. She said, "You gonna make me that promise, Bill? Promise me you won't worry no more?" I said, "I promise you." और फिर मैं होश में आ गया और कमरे में तारीकी फैली हुई थी। मैंने इर्द गिर्द देखा और मैंने उसके बाजुओं का लम्स महसूस किया। मैंने कहा, होप, क्या तुम कमरे में मौजूद हो? उसने मुझे थपकना शुरू कर दिया। उसने कहा, बिल,
क्या तुम मुझसे वादा कर रहे हो? वादा करो, तुम फिक्रमंद नहीं होगे। मैंने कहा, मैं वादा करता हूँ। And when then she patted me 2 or 3 times, and she was gone. I jumped up and turned on the light, looked everywhere. She was gone. But she's just gone out of the room. She isn't gone, she's still living. She was a Christian. और फिर मुझे 2 या 3 मर्तबा थपकियां देकर गायब हो गई। मैं उछल कर खड़ा हो गया और बत्ती जलाई और हर तरफ देखा, लेकिन वो जा चुकी थी। लेकिन वो सिर्फ कमरे से बाहर चली गई थी। वो मुर्दा नहीं है, बल्कि वो अब भी जिंदा है। वो एक मसीही खातून थी। Billy and I went to the grave here some time ago, packing a little flower for his mother and sister, just on an Easter morning, and we stopped. The little fellow started crying. He said, "Daddy, my mom is down there." कुछ अरसे बाद मैं और बिली ईस्टर की सुबह उसकी माँ और बहन के लिए फूल चढ़ाने के लिए कब्रिस्तान गए और हम रुक गए। मासूम बच्चे ने रोना शुरू कर दिया और उसने कहा, डैडी, मामा यहाँ है। I said, "No, honey, no, she ain't down there. Sister ain't down there. We got a folded over grave here, but way across the sea there's an open grave where Jesus rose, and someday he'll come, he'll bring sister and mama with him." मैंने कहा, नहीं मेरे प्यारे बेटे, नहीं, तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है और ना ही तुम्हारी बहन यहाँ है। हमारे पास यहाँ ढकी हुई कब्र है, लेकिन दूर समंदर पार एक खुली हुई कब्र है जिसमें से यीशु जी उठा, और किसी रोज यीशु आएगा और तुम्हारी बहन और माँ को साथ ले जाएगा। I'm on the battlefield today, friends. I just can't tell anymore. God bless you. Let's bow our heads a minute. दोस्तों, आज मैं मैदाने जंग में हूँ। मैं अब कुछ नहीं बता सकता। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। Oh Lord. Many times, Lord, I'm sure people don't understand when they think these things come easy. But there's a great day coming when Jesus shall come and all these sorrows will be wiped away. I pray, Heavenly Father, that you help us to be prepared. And ऐ खुदावंद, मुझे यकीन है खुदावंद कि बहुत दफा लोग समझ नहीं पाते जब वो ख्याल करते हैं कि ये चीजें आसानी से आ जाती हैं। लेकिन एक अजीम दिन आ रहा है जब यीशु आएगा और ये तमाम दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ कि तू हमारी मदद फरमा ताकि हम तैयार हो सकें। that last promise when I kissed her on the cheek that morning and I'd meet her there that day, I believe she'll be standing at that post screaming my name. उस सुबह मैंने उसके रुखसार को चूमकर मैंने उससे आखिरी यही वादा किया था कि उस अजीम रोज मैं उससे मिलूंगा। मुझे यकीन है कि वो उस तून के करीब खड़ी होगी, मेरा नाम पुकार रही होगी। I've lived true to that promise since, Lord. Around the world, in all kinds of places, trying to bring the gospel. मैंने वादा निभाने की अब तक पूरी कोशिश की है खुदावंद। पूरी दुनिया में तमाम किस्म के मकामात पर मैंने अंजील को पेश करने की कोशिश की है। Getting old now, tired of wore out. One of these days I'm going to close this Bible for the last time. God, keep me faithful to the promise. Keep your grace around me, Lord. Let me not look at the things of this life, but live for the things that's beyond. बुढ़ापे और थकावट ने अब मेरे हौसले को पस्त कर दिया है। अब किसी रोज बाइबल को आखिरी बार बंद करूंगा और मेरे खुदा मुझे इस वादे पर कायम रख।
खुदावंद तेरा फजल मेरे चौगिर्द मौजूद है। मैं इस जिंदगी की चीजों को ना देखूं, बल्कि आने वाली चीजों की खातिर जिंदा रहूं। Help me to be honest. I don't ask for flower bed of ease. No, Lord, when my Christ died there under suffering, and all the rest of them died like that, I don't ask for any easy thing. Just let me be honest, Lord, truthful. Let people love me so I can lead them to Thee. दयानतदार रहने में मेरी मदद कर। जब मेरे मसीह ने दुख उठाकर जान दे दी थी, तो खुदावंद मैं आसानी से आराम के लिए फूलों की मसहरी नहीं पा सकता, क्योंकि बाकी मुकद्दस लोगों ने भी इसी तरह जान दी थी। मैं किसी तरह की आराम की चीज नहीं मांग रहा। खुदावंद मुझे पूरी तरह दयानतदार और वफादार बना। बख्श दे कि लोग मुझसे मोहब्बत करें, ताकि मैं तेरी तरफ उनकी रहनुमाई कर सकूं। Someday when it's all over and we gather around her the evergreen trees, I want to get her by the hand and walk her up to the, show the people of Angelus Temple and all the others. It'll be a great time then. और जब एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और हम सदाबहार दरख्तों के नीचे इकट्ठे होंगे, तो मैं उसका हाथ पकड़कर एंजलिस टेम्पल के लोगों और तमाम दूसरी चीजों को दिखाने के लिए ले जाना चाहूंगा। तब ये एक बहुत अजीम वक्त होगा। I pray that your mercies rest upon each of us here, and those who are here, Lord, may not even know you, and maybe they've got some little loved one across the sea yonder. If they've never fulfilled their promise, may they do it now, Lord. मैं दुआ करता हूँ कि तेरी रहमतें हम सब पर ठहरी रहें, और जो यहाँ हैं, खुदावंद, शायद वो तुझसे कभी वाकिफ भी ना थे, और शायद किसी का अजीज समंदर पार हो। अगर उन्होंने अभी तक वादा पूरा नहीं किया, तो खुदावंद बख्श दे कि ये अब ऐसा करें। While we have our heads bowed, I wonder in this great, huge auditorium this afternoon, how many of you say, Brother Branham, I want to meet my loved ones too. I've got some loved ones just across the river yonder. जबकि हम अपने सरों को झुकाए हुए हैं, तो आज दोपहर इस इतने बड़े समात खाने में कितने लोग हैं जो कहेंगे, भाई ब्रैनम, मैं भी अपने अजीजों से मिलना चाहता हूँ। मेरे 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 कुछ अजीज दरिया के पार मौजूद हैं। Maybe you made a promise that you'd meet him. Maybe when you told Mother goodbye up there at the grave that day. Maybe when you told little sister goodbye, or Dad, or some of them at the grave. Promised you'd meet him, and you've never made that preparation yet. Don't you think it's a good time now to do it? शायद आपने वादा किया कि आप उनसे मिलेंगे। शायद उस रोज जब आपने अपनी माँ को कब्र पर खुदा हाफिज कहा था, या शायद अपनी छोटी बहन को खुदा हाफिज कहा था, या अपने वालिद या किसी और को कहा था। आपने उनसे मिलने का वादा किया हो, और अभी तक अगर आपने उसकी तैयारी नहीं की, क्या आप ये नहीं समझते कि अब ये तैयारी का वक्त है? Excuse my breaking down, but oh my, you don't realize, friend. You don't know what sacrifice. That's not a spot hardly of the life story. मैं अपने रोने पर माजरत चाहता हूँ, लेकिन ओ मेरे खुदाया, आप ऐसा महसूस नहीं करते। आप नहीं जानते कुर्बानी क्या है। ये तो जिंदगी की कहानी का मुश्किल से एक नुक्ता भी नहीं है। How many of you would like to raise up now and walk up here for prayer? Say, I want to meet my loved ones. Raise up out of the audience and come down here. Will you do it if somebody has never made that preparation yet? आप में से कितने हैं जो उठेंगे और दुआ के लिए यहाँ आकर कहेंगे,
मैं अपने प्यारों से मिलना चाहता हूँ। सामीन में से उठकर यहाँ आइए। क्या आप ऐसा करेंगे? अगर आपने अब तक ऐसा नहीं किया तो तैयारी करें। God bless you, sir. I see an aged colored man coming out. Others coming. Move yourself. You in the balconies up there, just move right out into the aisle or stand up. You who wants to be remembered in a word of prayer just now, that's it. Stand right up to your feet. That's good. जनाब, खुदा आपको बरकत दे। मैं एक बुजुर्ग उम्र रसीदा स्याफाम शख्स को आते हुए देख रहा हूँ। और लोग भी आ रहे हैं जो बालकनियों में बैठे हुए हैं। अपनी जगहों से हिलें और नशिस्तों के दरमियानी रास्ते से आ जाएं, या जो अब चाहते हैं कि उनको दुआ में याद रखा जाए, उठकर खड़े हो जाएं। ये बात है, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। ये अच्छा है। Stand up everywhere. You would say, I've got a father over yonder. I've got a mother or a loved one over yonder. I want to go see them. I want to meet them in peace. हर तरफ से खड़े हो जाएं, जो ये कहना चाहेंगे, मेरे वालिद वहाँ पर हैं, मेरी वालदा या कोई और प्यारा वहाँ मौजूद है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। Will you raise up, you stand up to your feet anywhere in the audience? Stand up to your feet. Say, I want to accept. God bless you, lady. God bless you back there. Bless you up there. Lord bless you here, sir. That's right. क्या आप उठेंगे? आप सामीन के दरमियान जहाँ भी हैं, सिर्फ अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। अपने कदमों पर खड़े होकर कहें, मैं कबूल करना चाहता हूँ। खातून, खुदा आपको बरकत दे। खुदा पीछे खड़े हुए आदमी को बरकत दे। खुदावंद आपको बरकत दे। जनाब, खुदा आपको बरकत दे। ये दुरुस्त है। Up in the balcony, the Lord bless you all around, everywhere. Stand up to your feet now to have a word of prayer while the Holy Spirit is here and moving up on our hearts to break up. जो बालकनी में है, खुदावंद उनको बरकत दे। दुआ के लिए लफ्ज अदा करने के लिए चारों तरफ अब आप जहाँ भी हैं खड़े हो जाएं, जबकि रूल कुछ यहाँ मौजूद है और हमारे दिलों को शिकस्ता करने के लिए इन पर जुम्बश कर रहा है। You know what the church needs today is a breaking up. We need to go down to the potter's house. Our stiff homemade theology sometimes doesn't work so good. What we need is an old-fashioned breaking up. Repentance in our hearts getting mellow towards God. आप जानते हैं, अब कलीसिया के दिलों को टूटने की जरूरत है। हमें कुम्हार के घर जाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा खुद साख्ता इल्म इलाहियात कभी काम नहीं आएगा। हमें पुराने तर्ज से दिलों पर चोट खाने, दिल से तौबा करने और पुख्तगी से खुदा की तरफ माइल होने की जरूरत है। That all now that's ready to stand. Let us bow our heads then for prayer. O Lord, who brought again Jesus from the dead to justify all of us by faith believing. I pray, Lord, that these who are standing now to their feet to accept Thee, I pray that forgiveness will be to them. क्या सब लोग खड़े होने के लिए तैयार हैं? तो आइए हम अपने सरों को दुआ के लिए झुकाते हैं। ऐ खुदावंद, तू जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया ताकि हमें ईमान लाने से रास्तबाज ठहराए। खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि जितने लोग इस वक्त तुझे कबूल करने के लिए अपने पांव पर खड़े हुए हैं, मैं दुआ करता हूँ कि उनको तू माफ कर दे। Oh Lord, I pray that they will accept you as their Savior and King and lover, and maybe they got a mama, a papa, somebody just across the sea. There's one thing sure, they got a Savior. और ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि ये लोग तुझे अपना नजात दहिंदा, बादशाह और महबूब कबूल करें, और शायद किसी का बाप या किसी की माँ या कोई और दरिया पार वहाँ मौजूद हो। एक बात जो यकीनी है
कि अब इन लोगों ने एक निजात दहिंदा को पा लिया है। May they be forgiven of their sins, and all their iniquity blotted out, that their souls may be washed in the blood of the Lamb, and they live in peace from hereafter. ताकि इनके गुनाह माफ किए जाएं और इनकी नाफरमानी और खता उतर जाए और इनकी रूहें बरे के खून से धुल जाएं, और आज से लेकर ये लोग हमेशा सलामती में जिंदगी बसर करें। And some glorious day when it's all over, may we gather at your house and be there as unbroken families to meet our loved ones that's waiting on the other side. और किसी जलाली दिन जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, बख्श दे कि हम तेरे घर में जमा हों और गैर परागंदा खानदानों की सूरत में अपने अजीजों से मिलें जो दूसरी तरफ इंतजार कर रहे हैं। This we commit them unto thee, that thou wilt keep him in perfect peace whose heart is stayed upon him. Grant it, Lord, as we commit them to thee, in the name of thy Son, the Lord Jesus. Amen. इस बात के साथ इन्हें तेरे सुपुर्द करते हैं कि जिसका दिल खुदा के साथ ठहर चुका है, तू उसे कामिल सलामती में रखेगा। खुदावंद ये बख्श दे, हम इन्हें तुझे सौंपते हैं और तेरे बेटे खुदावंद यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। God bless you. I'm sure the workers see where you're standing, and they will be right with you in a few minutes. खुदा आपको बरकत दे। मुझे यकीन है कारकुनों ने देख लिया है कि आप कहाँ खड़े हैं और वो चंद मिनटों में आपके पास पहुँच जाएंगे। And now to those who are going to receive prayer cards, Billy, where's Gene and Leo in the back? They're here to give out the prayer cards. Just in a few minutes, Brother will dismiss the audience in prayer, and the prayer cards will be given out. We'll be back here just in a little bit to pray for the sick. All right, Brother. और अब वो लोग जिन्होंने दुआया कार्ड लेने हैं, बिली, जेन और ल्यू कहाँ हैं? क्या वो पीछे मौजूद हैं? वो यहाँ मौजूद हैं कि चंद मिनटों में दुआया कार्ड तकसीम करें। भाई दुआ के साथ लोगों को रुखसत करेंगे और दुआया कार्ड बांटे जाएंगे। थोड़ी ही देर बाद बीमारों के लिए दुआ करेंगे। ठीक है भाई।